डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। फिर देख लीजिए आज क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर फर्स्ट पार्ट 8 पैराग्राफ है। इसमें तो पैराग्राफ पढ़ेंगे आप उन लोग। कहाँ से कहाँ तक है? फर्स्ट पैराग्राफ देख लीजिए। व्हेनेवर आई लुक्ड से लेकर नेक्स्ट डे तक ये फर्स्ट पैराग्राफ है। सेकेंड पैराग्राफ में पढ़ेंगे बट ही हैड द कवरेज। यहाँ कवरेज से लेकर लास्ट लेसन तक तो आज 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे। इसके पश्चात 2 पैराग्राफ बच जाएगा, वो नेक्स्ट डे को पढ़ेंगे। तो हर रोज की तरह पहले उच्चारण करते हैं इंग्लिश में। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that like schoolroom fancy. For 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. Just like that, only the desk and the benches had been worn smooth. The walnut tree in the garden were taller, and the hopping that he had planted himself twined about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, picking their trunks, for they must leave the country next day. तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। बुक में देख लीजिए। यहाँ से व्हेनेवर से इसमें भी मैंने बताया आप लोगों को। तो मीनिंग देखते हैं, इसका मीनिंग क्या होगा। Whenever I looked, I miss my looked मिस देखना, अप ऊपर, फ्रॉम से मैं मेरा राइटिंग लेखन, आई मैं सा देखा, एम हैमिल नाम है, सिटिंग बैठना, मोशनलेस निश्चल, शांत, इन हिज चेयर, इन माने में, हिज माने उसके, और चेयर मीन्स कुर्सी, एंड गाइजिंग फर्स्ट एट वन थिंग। गाइजिंग माने घूरते हुए देखना, फर्स्ट माने पहला, एट मीन्स पर, वन मीन्स एक, और थिंग माने थिंग सोचना। या वस्तु से भी ऐसे लगाया जाता है। थिंग का वस्तु होता है और थिंग्स का सोचना होता है। अनदर माने दूसरा, इफ यदि ही वह वांटेड चाहना, फिक्स इन हिज माइंड, फिक्स इन हिज माइंड अर्थात अपने मस्तिष्क में बैठा लेना। हाउ कैसे, एवरीथिंग हर चीज, लुक्ड देखा, इनमें लिटिल स्कूल रूम छोटे से स्कूल के कमरे में, फैंसी कल्पना करें, फार के लिए 40 ईयर्स 40 वर्षों से या 40 सालों से, ही मिस वह, देयर मिस वहाँ, सेम प्लेस उसी स्थान में, विच साथ ही उसके, गार्डन बगीचा, आउटसाइड बाहर, और विंडो खिड़की, एंड मिस हिज उसका, उसकी, क्लास कक्षा, इनमें, फ्रंट सामने, आपका की, और ही
उसका या उसके। जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट यहाँ पर लाइक माने तरह और दैट इसी तरह। वनली केवल, सिर्फ। डेस्क, डेस्क सब जानते हैं। एंड और बेंचेस, टेबल और बेंच ऐसे कहना चाहिए। और ना स्मूथ, स्मूथ माने चिकने। वेलनट ट्री, वेलनट ट्री का होता है अखरोट का पेड़। गार्डन बगीचा, टालर मिस लंबा, एंड मिसर होप वाइन एक पौधा का नाम है, वृक्ष का नाम है, लता का नाम है। हिम इस वह प्लांटेड रोपा हुआ, लगाया हुआ। हिमसेल्फ उसने स्वयं। ट्विनेड गूथा हुआ। अबाउट के बारे में, विंडोज खिड़की, अरूप छत ROOF। हाउ कैसे, मस्ट चाहिए, ब्रोकन फूटा या टूटा। हिज उसके, हार्ट माने दिल और लिव माने छोड़ना, इट माने यह, आल मिसर पुअर में बेचारा गरीब। हियर सुनना, हिज उसकी, सिस्टर बहन। मूविंग अबाउट, अबाउट के बारे में, और रूम कमरे में, और अबोव ऊपर। पैकिंग बांधना या सजाना। देयर उनके, और ट्रंक्स सामान रखने का। फार के लिए, दे वे मस्ट चाहिए, लिव छोड़ना, कंट्री देश, नेक्स्ट डे अगले दिन। तो ये था मीनिंग। अब देखेंगे अपन लोग इसका अनुवाद। व्हेन एवर, जब भी मैंने, व्हेन एवर आई, जब भी मैंने अपने लेखन से ऊपर उठकर देखा। मैंने एम हैमिल को अपनी कुर्सी पर निश्चल शांत बैठे देखा। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless in his chair and gazing. And gazing first at one thing. पहले तो एक बार को वे टकटकी लगाकर देखे। Then at another, फिर दूसरे को भी। As if he wanted to fix in his mind, जैसा कि वह सारी चीजों को अपने मस्तिष्क में ठीक करना चाहता है। Just how everything looked in that, just how everything looked in that little school room, वह हर चीज को उस छोटे से स्कूल के कमरे में कैसे दिखता है देखना चाहता था। फैंसी, कल्पना करें। For 40 years he had been there in the same place. वह 40 सालों से उसी स्थान में रह रहा था। With his garden outside the window, विंडो के बाहर अपने बगीचे के साथ। And his class in front of him, और अपनी कक्षा में अपने सामने। जस्ट लाइक दैट, अपने विद्यार्थियों के साथ। Only the desk and the benches had been worn smooth. केवल डेस्क और बेंच घिसकर चिकने हो चुके थे। The walnut trees in the garden were taller. और बगीचे में अखरोट के वृक्ष अधिक लंबे हो गए थे। And the hope vine that he had planted himself twined about the
windows to the roof. हॉपवाइन के पौधे जिसे उसने खुद रोपा था वह खिड़की से लिपटते हुए छत पर जा पहुंचा था। पाइकिंग दैट how it must have broken his heart to leave it all. यह इन सब को छोड़ते हुए उसका दिल कैसे टूटा होगा। पुअर मैन, बेचारा। To hear his sister moving about in the room above picking their trunks. उसकी बहन ऊपर के कमरे में अपनी सामान सजा रही थी, ट्रंक्स में अपनी सामान सजा रही थी। For they must leave the country next day. क्योंकि अगले दिन उन्हें देश छोड़कर जाना था। तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ का मीनिंग, ट्रांसलेशन, उच्चारण। अब सेकेंड पैराग्राफ देख लो यहाँ से। But he had the courage, last lesson। यहाँ तक देखेंगे प्यारे। But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted theirs babi bi bo boo. Down there at the back of the room, old Hassan had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters. With them you could see that he too was trying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. How well I remember it, that last lesson. शॉर्टकट रूप से मीनिंग देखिए, क्योंकि ये अंतिम की ओर है। आप उन लोग लगभग सभी वर्डों का मीनिंग मैं फर्स्ट से बताते आ रहा हूँ। कवरेज में साहस होता है, एवरी माने प्रत्येक, लिसन में स्पॉट, और वेरी लास्ट माने बहुत अंतिम, आफ्टर माने के बाद, राइटिंग माने लेखन, बी में शाम, और हिस्टोरी इतिहास, बेबीज बच्चे, चैंटेड उच्चारण करना या हिजे करना, बैक ऑफ द रूम कमरे के पीछे, ओल्ड हासर नाम है, स्पेल्ड माने बोलने की कोशिश करना, होल्डिंग मीन्स पकड़ना, क्राइंग रोना, हिज वॉइस उसकी आवाज, और ट्रेम्बल्ड कांपते हुए, इमोशन भावना के साथ, एंड और फनी मनोरंजक, हियर सुनना, हिम उसके, वांटेड चाहना, लव में सांसना, क्राई मिस रोना, हाउ वेल किस तरह, आई माने मैं, रिमेम्बर माने याद, और लास्ट लेसन मिस अंतिम पार्ट। तो देखते हैं शुरू से। But he had the courage to hear every lesson to the very last. किंतु वह हर सबक को सुनाने की हिम्मत रखता था। After the writing, लेखन के बाद, we had a lesson in history, हमारे पास एक इतिहास का पाठ था। And then the baby chanted their babi bi bo bu, और छोटे बच्चे भी बाबी बो बी कहकर याद कर रहे थे।
Down there at the back of the room, old Hassan had put on his spectacle. नीचे कमरे के पीछे ओल्ड हसन अपने चश्मे लगाए हुए and holding his primer in both hands, और अपनी प्राइमर प्रवेशिका की पुस्तक को दोनों हाथों से पकड़े हुए spelled the letters with them, अक्षरों को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे। You could see that he, आप देख सकते हैं कि वह भी too was crying, रो रहा था। आप देख सकते हैं कि वह भी रो रहा था। His voice trembled with emotion, उसकी आवाज भावना से कांप रहा था। And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. और यह देखने में कितना मनोरंजक अनुभव हो रहा था, मानो कि हम भी हंसना या रोना चाहते हैं। मिस हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, कितनी अच्छी तरह मुझे याद है। दैट लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ। समझ आया? समझ आया? ओके, धन्यवाद, थैंक यू प्यारे। बारीकी से पढ़ने का प्रयत्न करना, एक एक लाइन का मीनिंग, ट्रांसलेशन, उच्चारण देखते रहना। बुक सभी के पास होगा, ओपन करके मिलाने की प्रयत्न करना, हर एक वर्ड को समझने की कोशिश करना, आसान हो जाएगा पढ़ाई। यहीं विराम देता हूँ अपनी वाणी को। धन्यवाद।